भूखों को खाना खिलाते हुए यीशु की कहानी। लगभग 800 शब्द। बहुत समय पहले जब यीशु मसीह धरती पर लोगों को प्रेम, दया और परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे थे, तब उनके साथ हमेशा बड़ी भीड़ चलती थी। लोग दूर दूर से उनकी बातें सुनने और उनसे आशीष पाने के लिए आते थे। यीशु केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखते थे। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी स्थान पर गए। उनके पीछे पीछे हजारों लोग भी वहां पहुंच गए। उस भीड़ में पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सभी थे। सब लोग उत्साह से यीशु की बातें सुन रहे थे। यीशु उन्हें परमेश्वर के प्रेम, क्षमा और सच्चाई के मार्ग के बारे में सिखा रहे थे। समय बीतता गया और शाम होने लगी। लोग कई घंटों से वहां बैठे थे और बहुतों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इन लोगों को भूखा मत जाने दो, इन्हें खाना खिलाओ। ये सुनकर शिष्य थोड़े चिंतित हो गए। उनमें से एक शिष्य, फिलिप्पुस प्रेरित ने कहा, प्रभु, यहां इतने लोग हैं, यदि हम रोटी खरीदना भी चाहे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि सबको थोड़ा थोड़ा भी मिल सके। तभी दूसरे शिष्य अंद्रयास प्रेरित ने एक छोटे लड़के को देखा जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछलियां थीं। अंद्रयास ने यीशु से कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, लेकिन इतने लोगों के लिए ये क्या है? भीड़ में लगभग 5000 पुरुष थे और उनके साथ स्त्रियां और बच्चे भी थे। इतने सारे लोगों को इतना थोड़ा भोजन कैसे खिलाया जा सकता था? परंतु यीशु को अपने स्वर्गीय पिता पर पूरा भरोसा था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि सब लोगों को घास पर बैठा दे। जब सभी लोग बैठ गए, तब यीशु ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को अपने हाथों में लिया। उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। इसके बाद यीशु ने रोटियों को तोड़ा और शिष्यों को दिया। शिष्यों ने वह रोटी लोगों में बांटना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि रोटी खत्म ही नहीं हो रही थी। जितनी रोटी बांटी जाती, उतनी ही फिर से हो जाती। उसी तरह मछलियां भी सबके लिए पर्याप्त होती गई। धीरे धीरे सभी लोगों को खाना मिल गया। हर व्यक्ति ने पेट भरकर खाया। कोई भी भूखा नहीं रहा। ये देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ गए कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर की शक्ति उनके साथ है। जब सभी लोग खा चुके, तब यीशु ने शिष्यों से कहा, जो टुकड़े बच गए हैं उन्हें इकट्ठा करो ताकि कुछ भी व्यर्थ ना जाए। शिष्यों ने बची हुई रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और 12 टोकरियां भर गई। ये घटना लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा थी। इससे उन्होंने सीखा कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी आशीष बन सकती है। इस कहानी में हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, यीशु लोगों की जरूरतों को समझते थे। उन्होंने केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि लोगों की शारीरिक नेचर जरूरतों का भी ध्यान रखा। दूसरी बात, यह कहानी हमें बांटने की शिक्षा देती है। उस छोटे लड़के ने जो थोड़ा सा भोजन था, उसे यीशु को दे दिया। यदि वह लड़का अपने भोजन को अपने पास ही रखता, तो शायद वह चमत्कार नहीं होता। तीसरी बात, परमेश्वर के हाथों में छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी आशीष बन सकती है। चीज भी बहुत बड़ी हो सकती है। 5 रोटियां और 2 मछलियां हजारों लोगों के लिए भोजन बन गई। आज भी ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें भूखों की मदद करनी चाहिए। जब हम जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं या उनकी सहायता करते हैं, तो हम प्रेम और दया का वही काम करते हैं जो यीशु ने सिखाया था। इस प्रकार भूखों को खाना खिलाने की ये कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और सेवा का संदेश भी देती है। यीशु हमें सिखाते हैं कि यदि हमारे दिल में दया और विश्वास हो, तो हम भी इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं।
अगर आप चाहें तो मैं यीशु द्वारा 5,000 लोगों को भोजन कराने की कहानी और भी भावनात्मक और 1,000 शब्दों में लिखकर भी दे सकता हूं।